So class 11th, today I will start the question number 16. What is question number 16? The question number 16 is from the following balances extracted. Shiv विशाल ऑन 31 मार्च 2018। तो हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो 2018 की बनानी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग जो बनेगा वो 2018 का क्रिएट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड है 15,000, हमारा ट्रायल बैलेंस के आउटर कॉलम में है, तो सीधा दो जगह जाएगा। आपको पता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो जाता है वो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, एसेट साइड में। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिया। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो सीधा ड्राइंग है। ठीक है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो सीधा ड्राइंग। ठीक, सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड्स है जो कि सेल्स रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड्स है, परचेज है, कैश एट शॉप है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इट जस्ट लाइक अ लोन, यानी जो इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। प्रॉफिट लॉस का डेबिट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। स्टॉक एट द कमेंसमेंट, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। फ्रेट आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड। रेंट रिटर्न टैक्सेस प्रॉफिट लॉस का डेबिट। डेटर्स आपकी एसेट्स हो जाएगी। कमीशन आपका डेबिट क्रेडिट दोनों दिया है, तो ये प्रॉफिट लॉस का एक डेबिट होगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट होगा। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी जो है वो एसेट्स है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके पीएल का पार्ट है। सैलरी एंड वेजेस जो है ये पीएल है, और अगर वेजेस सैलरी रहता तो ये ट्रेडिंग हो जाता। नेक्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि ड्राइंग्स है, सेल्फ की एलआईसी है तो ड्राइंग्स मानी जाएगी, और इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट। ठीक है, मोटर व्हीकल आपकी एसेट्स है, टाइपराइटर एसेट्स है, इंटरेस्ट दिया है क्रेडिट तो इंटरेस्ट रिसीव है ये। कैरेज इनवर्ड है और आउटवर्ड है। कैरेज इनवर्ड जो है वो आपको सीधा सीधा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरेज आउटवर्ड जो है जिसको हम कैरेज ऑन सेल्स बोलते हैं। कैरेज इनवर्ड को कैरेज ऑन परचेज जो कि ट्रेडिंग है, कैरेज ऑन सेल्स जो है कैरेज आउटवर्ड है, तो ये आपका पीएल का डेबिट साइड। पावर जो है ये आपकी हो जाएगी ट्रेडिंग। ऑडिट फीस, सीए को जो फीस हम देते हैं वो क्या है, प्रॉफिट लॉस। लाइटिंग दिया है, केवल लाइटिंग दिया है। अगर ऑफिस लाइटिंग होता तो केवल लाइटिंग दिया ही है, गिवन है ऑलरेडी बुक्स में, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। अगर ट्रेडिंग बोला होता अगर फैक्ट्री लाइटिंग, तो फैक्ट्री लाइटिंग सीधा सीधा चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है आज इस क्वेश्चन का वो ये है कि हम लोग सबसे पहले स्टॉक एट द कमेंसमेंट देखे हैं जो कि ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है आपके पास क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 18,000 का। ठीक है, सो 18,000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, सो इसके बाद का पार्ट हम लोग चेक करते हैं क्या है, यानी ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास दिया है आपके पास क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया है 18,000 का, आपका सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो आपको 18,000 यहाँ ट्रेडिंग का पार्ट में दिखा। देखते हैं कोई परचेज है या कोई रिटर्न है। परचेज दिया है 1,50,000, तो परचेज आपका है टू परचेज 1,50,000। इसमें नेट परचेज निकालने के लिए हम यहाँ रिटर्न को माइनस करते हैं। रिटर्न देखते हैं कितना है, टोटल रिटर्न है इनका 6,000 का। ठीक है, तो आपका टोटल हो जाएगा ये 1,44,000। आपके पास क्वेश्चन में सेल्स चेक करते हैं हम, सेल्स कितने की है 1,80,000 की। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सेल्स क्रेडिट है, और इस पर रिटर्न भी देख लीजिएगा। रिटर्न इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है रिटर्न, और ये इनवर्ड है। ठीक है ना, तो रिटर्न इनवर्ड आपका कितना है 4,000 का है। ठीक है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल्स की फिगर हमारी 1,80,000 की है, जिसमें से 4,000 रुपये आप माइनस करोगे तो आपकी जो नेट सेल्स आ जाएगी, इसी से हमारा मतलब है 1,76,000। और क्लोजिंग स्टॉक का देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दो जगह दिया है, यानी कहने का मतलब है कि एक जगह हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है,
और दूसरा एसेट्स का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी वेजेस है या वेजेस सैलरी, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो सैलरी वेजेस दिया है तो ये पार्ट है आपका प्रॉफिट लॉस, तो इसका पार्ट नहीं। कैरेज इनवर्ड की बात कर लेते हैं। सो टू कैरेज इनवर्ड, जो इनवर्ड होता है वो क्या है आपका कैरेज ऑन परचेज, जो कि ट्रेडिंग का पार्ट है। तो कैरेज इनवर्ड है कितना, 2000 रुपीज़ आपका कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास फ्रेट है। फ्रेट कितने का है, 8500 का है, ठीक है। तो फ्रेट है आपका 8500, फ्रेट आपका पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर, कोल गैस एंड पावर या कोल गैस एंड फ्यूल, ये भी पार्ट है आपका सीधा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो कोल गैस एंड पावर कितना है, 2200 रुपये, ठीक है, 2200। अब हम चेक करते हैं कि क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1,76,000 रुपीज़ प्लस 15,000, ठीक है। तो जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,91,000 है, ठीक है। सो 18,000 डेबिट का हम लोग टोटल कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कौन ज़्यादा है। 2,000, 8,500, 2,200, तो ये आपका पार्ट है 1,74,700 आपका आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, ठीक है। सो डेबिट साइड का जो टोटल है 1,74,700 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,91,000, ठीक है। तो इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, यानी आपका क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 16,300, ये आपका पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं बाई जीपीबीडी। जीपीबीडी कितना है, 16,300 रुपीज़ हमारा जीपीबीडी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब इसके बाद जो बच गया वो प्रॉफिट लॉस, यानी चेक कर लेते हैं पहले। कैपिटल नहीं, हाउस होल्ड नहीं, ये ड्राइंग है। कैश एट शॉप, ये भी आपका एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो कि आपकी एक्सपेंस है, लोन है, लोन पे आपने इंटरेस्ट दिया है, तो आपका सीधा सीधा क्या है, ये एक्सपेंस है। कितने का एक्सपेंस है, 1500 का, ठीक है, 1500 का एक्सपेंस। इसके बाद चेक करते हैं रेंट रेट एंड टैक्सेस। जो रेंट रेट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस, ये आपका पार्ट है प्रॉफिट लॉस का, तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमीशन की। कमीशन, दो कमीशन दिया है, एक डेबिट वाला यानी जो कमीशन पेड है, ठीक है, और एक कमीशन रिसीव है। तो कमीशन रिसीव जो है वो हमारी इनकम है, कमीशन पेड एक्सपेंस है। तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। 3,000 आपका ये दिया है और 2,200 आपका ये दिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं और क्या क्या दिखाना है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है जो कि आपका सीधा सीधा डेबिट होता है। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,900 का, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो सैलरी वेजेस कितनी है, 20,000 रुपीज़, तो आपको सीधा सीधा पोस्ट कर देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट दिया है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है कितने का, तो जो इंटरेस्ट रिसीव है वो डेबिट होता है, जैसा कि ये है इंटरेस्ट पेड है लोन पे, और इंटरेस्ट रिसीव आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो रिसीव वर्ड इनकम है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। सो नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी वेजेस हो गई। अब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस दिया है जो कि हमारी ड्राइंग्स है, और इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो सेल्फ का होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका शायद 1,600 का इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट आते हैं, बात कर लेते हैं कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड अगर हमने ट्रेडिंग में दिखाया है तो कैरेज आउटवर्ड, जिसको हम कैरेज ऑन सेल्स बोलते हैं, सेल्स के बाद का खर्चा, सीधा सीधा सेल्स के बाद का एक्सपेंसेस जो होता है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड आपका 800 रुपीज़ है।
इसके बाद चेक कर लेते हैं, ऑडिट फीस दिया है 1700, ठीक है, ऑडिट फी 1700, ठीक। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हमारे पास अब क्या आएगा, नेट लॉस है कि नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, ठीक। तो जो क्रेडिट का टोटल है वो कितना है, 16,300, 2200 प्लस 800, तो आपका जो टोटल आ रहा है क्रेडिट का 19,300, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 1500 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 1,600 प्लस 800 प्लस 1,700, तो जो डेबिट का टोटल है वो 35,600 आ रहा है, जबकि क्रेडिट जो है हमारे पास जो है क्रेडिट कम है और डेबिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा नेट लॉस। और एक चीज़ आपकी और छूट रही है वो है लाइटिंग, जो लाइटिंग जो पार्ट है वो है आपका प्रॉफिट लॉस का डेबिट। तो अब हम लोग डेबिट सही कर लेते हैं पहले, 35,600 प्लस 2,000 रुपीज़, यानी जो आएगा यहाँ पे 37,600 माइनस 19,300। तो अभी भी चेक कर लेते हैं, यानी आपका जो टोटल आना चाहिए वो 16,300, क्रेडिट का एक बार चेक कर लेते हैं 2,200 प्लस 800, तो आपका जो क्रेडिट का टोटल है 19,300 है। फिर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास 1,500, 7,000, 3,000, 3,900, 20,000, 1,600, 800, 1,700 और 2,000, ठीक है। तो आपका जो ये टोटल है वो है 41,500 रुपीज़। अब हम लोग क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, ठीक है, सॉरी डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, ठीक। तो क्रेडिट की फिगर आ रही है 41,500 और क्रेडिट की फिगर आ रही है 19,300, ठीक है। तो हमें कुछ सोचना नहीं है, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा नेट लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेना है नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 22,200 रुपीज़ का आपका नेट लॉस आ रहा है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। सो बैलेंस शीट बहुत सिंपल होती है, ठीक है। सो बैलेंस शीट क्रिएट करने का अभी हमने क्या क्रिएट किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्रिएट करने का क्या तरीका, बहुत सिंपल होती है, जो बच गया लाइबिलिटी और एसेट से ही बचा होगा, बाकी कुछ तो नहीं बचा होगा, और एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बचा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ करना है एज एट 31 मार्च 2020, सॉरी 18 कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब हम लोग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो बच गया वो आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप लाइबिलिटी को पोस्ट करना, यहाँ अमाउंट हो जाएगा, यहाँ एसेट्स हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग चेक करते हैं क्या सारी चीज़ें आ गई, तो देखते हैं इसके बाद, यानी जो बच गया वो लाइबिलिटी, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या लाइबिलिटी में बच गया, चलिए सबसे पहली चीज़ तो हम लोग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देखते हैं, ड्राइंग्स देखते हैं और LIC देखते हैं, ठीक है। जो नेट लॉस आता है, पहले हमारी कैपिटल रहती है, हम लोग नेट लॉस को, नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे, तो नेट लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से चेक करते हैं हमारे पास हाउस होल्ड जो कि ड्राइंग का काम करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड माइनस ड्राइंग्स है, और माइनस क्या हो सकता है इसके अलावा, यानी इसके अलावा हो सकती है LIP यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कैपिटल है कितनी, यानी हमारे पास टोटल कैपिटल आपके पास बुक्स में दिख रही है, कैपिटल है 1,28,200, ठीक है, जिसमें से हमारे पास नेट लॉस आ रहा है
22,200 का। नेट लॉस जो रहता है वो कैपिटल को माइनस करने का काम करता है, घटाने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्लस करने का काम करता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है हमारे पास 10,000 का, तो ये माइनस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ड्राइंग्स है क्या इसमें, चेक कर लेते हैं हम लोग ड्राइंग्स का पार्ट। इसमें कहीं भी ड्राइंग्स है तो केवल दो चीज़ों का ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्राइंग्स है और LIC भी ड्राइंग्स है। ठीक है, सो LIC आपके पास दिया है। ठीक है, ड्राइंग्स तो वर्ड दिया नहीं है तो आप ब्लैंक कर दीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1,28,200 माइनस 22,200 माइनस 10,000 माइनस 1,800, तो आपके पास जो नेट आपकी फिगर आ रही है कैपिटल की वो आ रही है 94,200। अब हम लोग चेक करते हैं और क्या छूट गया। बैंक ओडी, बैंक ओडी क्या होती है आपकी लाइबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा सोचना नहीं है, बैंक ओडी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फिगर टोटल कितनी है 15,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स, हाउ मच क्रेडिटर्स हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स है 17,800 का। ठीक है, और 15,000 की आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए बाकी अब कुछ भी नहीं दिखाना है, एसेट्स पे आते हैं। चलिए, कैश एट शॉप, यानी कैश एट शॉप का मतलब है कि आपकी एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैश इन हैंड भी बोलते हैं इसको। डेटर्स है आपके पास, डेटर्स कितना है 32,600। नेक्स्ट करते हैं हम, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर दिया हो तो एक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और दूसरा एसेट्स माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं टाइपराइटर। टाइपराइटर आपकी ऑफिस के लिए आपने टाइपराइटर लिया था, ऑफिस वर्क के लिए, तो वो हमारी एसेट्स है। टाइपराइटर हो या कंप्यूटर, वो हमारी एसेट्स है। मोटर व्हीकल भी हमारी एसेट्स है, मोटर व्हीकल बिजनेस की है और वो क्या है हमारी एसेट्स है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मोटर व्हीकल पर, टाइपराइटर पर आपको क्या दे सकता है, डेप्रिसिएशन दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो जो बच गया वही हमने शो किया है बैलेंस शीट में, और बहुत इजी चीज़ है, बैलेंस शीट मैच कर जाती है। अगर प्रॉफिट लॉस सही रहा, ट्रेडिंग सही रहा, तो पूरा 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 94,200 प्लस 17,800 प्लस 15,000 रुपीज़, तो आपका जो टोटल आएगा बैलेंस शीट का वो है 1,27,000। बिल्कुल करेक्ट टोटल आ रहा है, लाइबिलिटी तो मिल गई। अब हम लोग देखते हैं एसेट्स का पार्ट। तो एसेट्स में क्या क्या छूट गया, यानी आपका 1600 का ये हो गया, 32,600 का ये हो गया, 15,000 की आपकी ये हो गई, 800 का, 8,000 का टाइपराइटर है ये। ठीक है, टाइपराइटर जो है वो आपका सीधा 8,000 रुपीज़ का है, गलती से हमने 800 लिख दिया है। ठीक है, तो 8,000 हो जाएगा। 39,800 का आपका मोटर व्हीकल, 30,000 की आपकी प्रॉपर्टी, तो आपका जो टोटल होगा वो 1,26,000 रुपीज़। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल। देखिए इक्वल हो गई बैलेंस शीट आप, यानी इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर से 12 नंबर का प्रॉफिट लॉस का मिलेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, आपको 100% पढ़ना ही है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12th के लिए। सो थैंक यू क्लास। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 16। अब आपके पास एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, इसके बाद हमारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा।